तो गाइज वेलकम माय यूट्यूब चैनल। हमने एक्सरसाइज 9.2 के 2 क्वेश्चनों को कंप्लीट कर लिया। आज की इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 3 को कवर करेंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 3 बिल्कुल जैसा क्वेश्चन नंबर 2 था वैसा ही क्वेश्चन नंबर 3 है। क्या बोला गया है? इफ टू इक्वल कोड्स ऑफ अ सर्कल इंटरसेक्ट विद इन द सर्कल। देखो फर्स्ट लाइन बिल्कुल सेम है। क्या एक सर्कल है, हमारी सर्कल के अंदर जो है दो इक्वल कोड है और वो जो है इंटरसेक्ट विद इन द सर्कल, सर्कल के अंदर जो है वो दोनों कोड इंटरसेक्ट करती है, यानी कि इस तरीके से एक दूसरे को काटती है। इस पॉइंट पर जो है इंटरसेक्ट कर रही है, देखो इस पॉइंट पर एक दूसरे को काट रही हैं। आगे क्या लिखा हुआ है? प्रूव्ड। हमें क्या प्रूव करना है? प्रूव दैट द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट इंटरसेक्शन टू द सेंटर। अब जो हमारा इंटरसेक्शन पॉइंट है ना, उसको जो है हम टू द सेंटर, सेंटर से जो है ज्वाइन कर देंगे। किस तरीके से डायग्राम बनाएंगे? सबसे पहले एक सर्कल बना लेंगे। देखो इस तरीके से एक सर्कल बना लेंगे, ये रफ वर्क है। इस तरीके से दो इक्वल कोड बना लेंगे, 6 सेंटीमीटर की होगी तो ये भी 6 सेंटीमीटर की होगी। अब ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है ना, ये वाला पॉइंट जिसको मैंने एम नाम दिया है यहाँ पर, इसको इंटरसेक्शन पॉइंट को जो है ना, पॉइंट इंटरसेक्शन को जो है टू द सेंटर, सेंटर से ज्वाइन कर देंगे। सेंटर ये रहा हमारा, सेंटर से इस तरीके से ज्वाइन कर देंगे। तो ये जो लाइन बनी है ना, इस लाइन के बारे में बात हो रही है। लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट इंटरसेक्शन। देखो इंटरसेक्शन पॉइंट और सेंटर को ज्वाइन करके जो लाइन बनी है, ये जो है मेक्स यानी कि बनाती है इक्वल एंगल्स विद द कोड्स। ये जो है हमारी कोड के साथ इक्वल एंगल बनाती है, यानी कि ये जो लाइन है हमारी, ये जो है इस वाली कोड, ये जो हमारी ए बी कोड है, इस वाली के साथ भी एंगल बनाएगी, और ये जो सी डी कोड है, इस वाली कोड के साथ भी ये जो लाइन है हमारी एंगल बनाएगी। और कैसा एंगल बनाएगी? देखो मेक्स इक्वल एंगल्स विद द कोड्स। ये जो हमारी दोनों कोड्स है, दोनों कोड के साथ जो है इक्वल एंगल बनाएगी, यानी कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल जो होंगे हमारे इक्वल होंगे। इस चीज़ को हमें जो है प्रूव करना है। हमें जो है इन दोनों एंगल को जो है इक्वल यहाँ पर प्रूव करना है। तो देखो क्वेश्चन बिल्कुल आसान है। हमें क्या गिवन है? ए बी इज इक्वल टू सी डी। ये दो कोड जो है हमारी इक्वल है, ये हमें पता है। दो इक्वल कोड है, ए बी इज इक्वल टू सी डी। तो हमें गिवन है, हमें प्रूव क्या करना है? टू प्रूव। हमें इस वाले एंगल को, यानी कि एंगल ओ एम एल को, एंगल देखो कौन सा है, ओ एम एल को जो है हमें इक्वल करना है ओ एम एन के, ओ एम एन के इज इक्वल टू एंगल ओ एम एन। तो देखो ओ एम एल की जब बात करूंगा तो ये वाला एंगल होगा, और ओ एम एन की जब बात करूंगा तो ये वाला एंगल होगा। चाहे नाम भी दे सकते हो, इसको एंगल 1 नाम दे दो, इसको एंगल 2 नाम दे दो। हमें एंगल 1 और एंगल 2 को इक्वल करना है, ये भी लिख सकते हो। टू प्रूव लिख लिया। अब हमें जो है इसके अंदर थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन भी करना पड़ेगा। CONSTRUCTION कंस्ट्रक्शन हमें क्या करना पड़ेगा? देखो मैं जो हूँ इस वाली कोड पर भी एक जो है परपेंडिकुलर लाइन डालूंगा इस तरीके से 90 डिग्री की, और इस वाली कोड पर भी, इस वाली कोड का जो मिड पॉइंट होगा ना, एकदम बीच में पॉइंट होगा, वो ले लेना और वो जो है सेंटर से ज्वाइन कर देना। तो ये जो लाइन बनेगी ना, ये परपेंडिकुलर लाइन ही बनेगी। किस तरीके से बना लोगे? ये जो कोड है हमारी, इसका मिड पॉइंट ले लोगे एकदम बीच में, एकदम बीच में लेने के बाद, एकदम बीच में लेने के बाद पॉइंट को सेंटर से ज्वाइन कर दोगे, तो ये जो लाइन बनेगी ये जो है परपेंडिकुलर लाइन ही बनेगी। तो ये 90 डिग्री का एंगल होगा जब ये परपेंडिकुलर है इस पर, और ये जो ओ एल है ये भी परपेंडिकुलर है इस पर, ए बी पर, तो यहाँ भी 90 डिग्री का एंगल बनेगा, बिल्कुल जिस तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 में किया। तो कंस्ट्रक्शन हमने क्या किया? एक ओ एल लाइन ड्रॉ करी, एक हमने जो है ओ एल लाइन ड्रॉ करी, जो हमारी जो है ओ एल परपेंडिकुलर है किस पर? ए बी पर, ए बी पर। ये जो ए बी कोड है इस पर जो है ये ओ एल परपेंडिकुलर है, ये चीज़ मैंने लिख दी। और एक हमारा ओ एन परपेंडिकुलर है, ये जो हमारा ओ एन है ये परपेंडिकुलर है किस पर? इस पर सी डी पर। ओ एन जो है वो परपेंडिकुलर है किस पर? सी डी पर। तो इस चीज़ को भी जो है मैंने लिख लिया, ओ एन परपेंडिकुलर सी डी। तो अब देखो, अब जो है इसका हम जो है प्रूफ करते हैं। इसका प्रूफ करना बिल्कुल आसान है। किस तरीके से करूँगा? मैं जो दो ट्राइंगल ले लूँगा, ये दोनों ट्राइंगल ले लूँगा मैं। इन ट्राइंगल लिखता हूँ पहले। इन ट्राइंगल एक तो ले लेता हूँ ओ एम एल, ये वाला ट्राइंगल। इन ट्राइंगल ओ एम एल एंड ट्राइंगल दूसरा कौन सा है? ओ एम एल। दूसरा कौन सा लूँगा? ओ एम एन। दूसरा ट्राइंगल है ओ एम एन, एंड ट्राइंगल कौन सा है? ओ एम एन। तो देखो ओ एम एल और ओ एम एन ले लिया मैंने। ओ एम एल एक तो है ओ एम एल और एक है ओ एम एन, इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट कर दो, ये वाला एंगल इससे के इक्वल हो जाएगा सीपीसीटी रूल से। देखो बिल्कुल आसान है ना इसको करना क्वेश्चन को। तो सबसे पहले देखो ओ एम एल में ओ एल एम 90 डिग्री का है, एंगल ओ एल एम 90 डिग्री का है, और इस वाले ट्राइंगल में, इस वाले ट्राइंगल में जो है ओ एन एम 90 डिग्री का है। तो ये दोनों इक्वल होंगे। ओ एन एम 90 डिग्री का है। क्या रीज़न दे दोगे? ईच 90 डिग्री।
देखो यहाँ पर ओ एल एम भी 90 डिग्री का है और इस वाले ट्राइंगल में कौन सा है ये ओ एन एम ये भी 90 डिग्री का है, ईच 90 डिग्री। तीन चीज़ें देखनी होती है कॉन्ग्रुएंट करने के लिए जो दोनों ट्राइंगल में सेम हो। और देखो हमारा जो है ये ओ एम साइड जो है इसके अंदर कॉमन है, तो क्या लिखोगे ओ एम इज इक्वल टू ओ एम, ये साइड जो है कॉमन है हमारी। और अब देखो और ये जो ओ एल होगा, ये जो ओ एल होगा हमारा ये इक्वल होगा किसके ओ एन के। ये इक्वल क्यों होगा इसका भी रीज़न में दे दूंगा। ओ एल जो होगा हमारा वो इक्वल होगा किसके ओ एन के। यहाँ पर रीज़न देख लो, रीज़न में क्या आएगा, रीज़न में जो आएगा वो आ जाएगा। देखो यहाँ पर रीज़न में आएगा इक्वल कोड्स इक्विडिस्टेंट फ्रॉम सेंटर, ये जो है रीज़न यहाँ पर दे देना, यहाँ पर रीज़न दोगे ये। तो क्या रीज़न आ जाएगा यहाँ पर इक्वल कोड्स इक्विडिस्टेंट फ्रॉम सेंटर, यानी कि देखो जितनी दूर ये वाली कोड होगी ना यहाँ सेंटर से, उतनी दूर जो है ये वाली कोड होगी सेंटर से। सपोज ये ओ एन जो है हमारा 3 सेंटीमीटर है, तो ये ओ एल भी जो होगा 3 सेंटीमीटर ही होगा। ये 3 सेंटीमीटर दूर होगी सेंटर से, तो ये वाली कोड भी 3 सेंटीमीटर दूर होगी सेंटर से, ये आपको अच्छे से पता है। तो देखो तीन चीज़ें मिल गई। दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट करने के लिए तीन चीज़ें देखनी होती है जो दोनों ट्राइंगल में सेम हो। तो ट्राइंगल ओ एम एल जो है हमारा कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा कौन सा ट्राइंगल के, ओ एम एन के। ट्राइंगल ओ एम एन के कौन से वाले रूल से, देखो यहाँ पर राइट एंगल है 90 डिग्री का है ना, 90 डिग्री का एंगल यानी कि राइट एंगल, तो आर आ जाएगा राइट एंगल। और ये ओ एम जो है हाइपोटेन्यूज है 90 डिग्री के जो अपोजिट में साइड होती है। देखो इस तरीके से ट्राइंगल बना हुआ है, इस तरीके से बना हुआ है, 90 डिग्री का है। 90 डिग्री के जो अपोजिट में साइड होती है वो हाइपोटेन्यूज होती है। तो ये जो हमारी है ये हमारी हाइपोटेन्यूज साइड है, तो आर एच और ये हमारी साइड हो गई। आर एच एस रूल से दोनों ट्राइंगल जो है हमारे कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। यहाँ पर जो है देखो इस तरीके से इज इक्वल टू लगा लेना। अब हमें जो है इन दोनों एंगल को इक्वल करना है। जब ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, जब ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा कौन से रूल से, सीपीसीटी रूल से। तो एंगल ओ एम एल जो है इक्वल हो जाएगा एंगल ओ एम, कौन सा है हमारा एंगल ओ एम एल जो है हमारा इक्वल हो जाएगा कौन से के, एंगल ओ एम एन के, एंगल ओ एम एन के। यहाँ पर रीज़न भी ज़रूर दोगे, क्या आ जाएगा सीपीसीटी रूल से। ये दोनों जो है इक्वल हो जाएंगे। इसी चीज़ को हमें जो है प्रूव करना था। क्या लिख दोगे, हैंस प्रूव। तो देखो बिल्कुल आसान क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 2 जैसा ही था और क्वेश्चन नंबर 2 से भी आसान था।